कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो मंगलवार है और आज है मेरा व्रत, साथ ही सेल्फ फ्री डे भी है। तो पूजा भी हो गया, मंदिर से भी मैं आ गई। मंदिर से आए हुए बहुत काफ़ी लेट हो गया, लेकिन आने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतना धूप था ना। तो मैं बैठ गई, पानी पी, प्रसाद खाई, उसके बाद फिर अभी जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैं बोली चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही यहाँ इतने कपड़े हैं और यहाँ पर ये सब सारे कपड़े मुझे अभी समेटने हैं। कल सारे कपड़े मैं धुली थी, समेट नहीं पाई थी, तो अभी मुझे सारे कपड़े समेटने हैं। और तो सारा काम सुबह में ही हो गया था, मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ कर कर, क्योंकि आज के दिन तो मेरे घर में जल्दी काम होता ही है। बस सभी का कवर लगाना है। और यहाँ पर मिष्टी आम खा रही। आम को लेकर भी ना कमेंट आए थे कि दीदी आम से वेट नहीं बढ़ेगा। तो नहीं डियर, ऑर्गेनिक चीज़ है। मीठा तो केला भी होता है, तो केले से क्या वेट ज़्यादा बढ़ता है। किसी भी चीज़ को अधिक खाइएगा तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर कम क्वांटिटी में खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और फ्रूट का ऐसे भी सीजनल फ्रूट हमें खाना ही चाहिए। तो अभी सीज़न है आम का, तो आप खा सकते हैं। 3-4 खाएंगे तब तो प्रॉब्लम होगा ना, थोड़ा बहुत खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ आप सारा छिलका के साथ लीची भी डाल दो। ओहो, लीची भी डाल दिए तो सारा छिलका के साथ। तो चलिए बनाते हैं चाय, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए हैं, चाय का वेट कर रहे हैं। और मैं भी चाय नहीं पी हूँ, तो बनाते हैं चाय। लाइट भी नहीं है हमारे तरफ, इन्वर्टर से सुबह से पंखा चल रहा है। तो बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। रेडिंग ना, आप लोग बैठिए यहाँ पर। मेरा ना दूसरा वाला भी जो ट्राईपोड है ना वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मुझे ब्लॉगिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड। तो पहले ना डियर, जब मैं व्रत रखती थी ना तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम था। तो जिसकी वजह से मैं व्रत वाले दिन तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी। मतलब चाय पीने का मतलब है कि गैस बनना ही बनना है, तो मैं नहीं पीती थी। लेकिन अब देखिए, मैं व्रत वाले दिन आराम से चाय पी लेती हूँ। भगवान की दया से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता है। मैं ऐसे ही एक बार ट्राई कर रही थी कि चलो, जब पहला मंगलवार को रखी थी, मैं बोली चलो देखते हैं क्या होता है। तो उस दिन पी तो कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। तो मैं बोली चलो अब पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं सुनती थी कि व्रत में वो लोग चाय पीकर ही रह जाते हैं। तो मैं सोचती थी कैसे इन लोगों के साथ इतना अच्छा हो जाता है, मतलब चाय पीकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल पिया ही नहीं जाता था। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं मानती हूँ कि चाय तो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ना थोड़ा सा चाय मिल जाता है ना, तो एनर्जी आ जाती है हमारे में, मन होने लगता है बहुत सारे काम को करने में। तो इसीलिए एक कप चाय सुबह की जो होती है ना, बहुत मेरे लिए तो बहुत एनर्जेटिक वाली चीज़ होती है। तो मुझे तो एक बार तो चाय चाहिए ही। तो फ्रेंड, 32 बार हमारे लाइफ को कितना आसान बना दिया है ना। बहुत 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 धन्यवाद स्वीकार सर का, और 32 बार फार्मूले का, कि हमें इतना अच्छा लाइफ दिया। तो यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, मेरे और मेरे हस्बैंड जी के लिए। तो सिर्फ 2 कप ही चाय बन रही थी, जिसके वजह से मैं अपने लिए भी ना चीनी वाली ही बना लूँ। हालांकि मैं जब भी चाय पीती हूँ तो गुड़ वाली ही पीती हूँ, और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि गुड़ ही यूज़ करें, चीनी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चीनी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन हाँ, जैसे कभी कभी कहीं चले गए और किसी गेस्ट के घर चले गए, तो फिर उस हालात में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब किसी के घर जाकर तो नहीं बोल सकते हैं ना कि हम गुड़ वाली चाय पीते हैं, हम चीनी वाली चाय नहीं पियेंगे। तो इसीलिए कभी कभी चलता है। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पी लेते हैं चाय।
और मुझे बार बार कमेंट आता है कि दीदी फास्ट वाले दिन स्टील के गिलास में ही पिया के करें। तो देखिए मैं स्टील का गिलास ही ली हूँ। वैसे मैं जो कप में पीती थी ना, तो वो नई कप रहती थी, मतलब उसे किसी ने यूज़ नहीं किया था, मैं नए डब्बे से निकाल कर पी थी। तो खैर कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे समझाते हो, अपना मान कर बोलते हो, तो करना तो मुझे चाहिए ही ना। और एक चीज़ और, मुझे ना आजकल चाय को लेकर भी बहुत बार कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमसे ना चाय नहीं छूटता है। तो डियर, मुझसे भी कहाँ चाय छूटी थी, मैं भी चाय नहीं छोड़ पाई थी, ना छोड़ पाई थी ना छोड़ पाई हूँ। अभी भी मैं चाय पीती हूँ। और पहले भी जब वेट लॉस जर्नी हाँ गुड़ वाली ही पीती थी, लेकिन आज मैं चीनी वाली बनाई हूँ, क्योंकि मतलब 2 कप चाय बनाना ही था, तो मैं बोली क्या अलग अलग बनाऊँ, चलो चीनी वाली ही बना देती हूँ। तो मज़ा नहीं आ रहा उतना, क्योंकि गुड़ वाली पीने की आदत हो गई है ना, तो इसीलिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलो चलता है, एक दिन पी लेते हैं, शाम में बना लेंगे अपने लिए गुड़ वाली। तो डियर, मैं ऐसा नहीं है कि आप चाय अगर एक बार भी पियेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं देखिए अपने वेट लॉस जर्नी में ना, मैं एक चाय और एक चावल, इन 2 चीज़ को नहीं छोड़ पाई हूँ। भले ही चीनी चाय जैसे पीती थी मैं, तो गुड़ वाली पी लेती थी, चीनी को अवॉइड कर दी और चावल की क्वांटिटी थोड़ा सा कर दी, जिससे मेरा मन भी संतुष्ट हो जाता था और वेट लॉस भी हो जाता था। और ऐसा नहीं था कि मैं कम कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं था, उतना चावल में मेरा पेट भर जाता था थोड़े से में ही। तो इसीलिए तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एक बार चाय पिए, गुड़ वाली पिए। तो चलिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, अच्छे से हेल्दी वेट लॉस करना है, खाते पीते हुए सब कुछ आराम से करते रहना है। चाय पी लेते हैं, उसके बाद अभी नल खुल जाएगी तो पानी भी भरना है, पौधों में पानी डालना है, फिर खाना पीना सबको देना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आज ही मुझे मैसेज आया था पुष्पा तिवारी जी का, आज उनका एनिवर्सरी है, तो वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी पुष्पा जी। माता रानी आपको, आपके हस्बैंड को, आपके पूरे परिवार को हर एक खुशियाँ दे और आप बहुत ही खुश रहें। दूसरा, सोनी जी का, डेविड सोनी जी का, उन्होंने सभी को, हमारे जितने यूट्यूब फैमिली है सभी को इनवाइट किया है अपने घर, गृह प्रवेश है उनका, तो मैं तो उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दी ही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता है। उन्होंने ना सभी को इनवाइट किया है, पूरा ऐसे उन्होंने लिखा था, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी उनका कमेंट। उन्होंने सभी को बोला है कि आप लोग जितने भी हैं यूट्यूब फैमिली, सारे लोग आइएगा। तो जा तो सकते नहीं है डियर, लेकिन हाँ, आपके ब्लेसिंग्स उन्हें ज़रूर दे सकते हैं कि वो आगे अपने लाइफ में बहुत खुश रहें। तो यही सब थी, अच्छा लगता है, हम लोग अपने आप एक दूसरे को फैमिली समझते हैं, शेयर करते हैं। मैं भी अपनी बातें आपसे शेयर करती हूँ, आप लोग भी मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से रिश्ता चलता है और अकेलापन भी फील नहीं होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझसे अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं आ गई थी किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि सारे लोग खाना खा चुके थे। तो थोड़ी बहुत जो भी बर्तन थी मैं सोची उसे धुल लेती हूँ, उसके बाद ही फिर अपने लिए कुछ खाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा काम आसान हो जाता है ना, खाने के बाद फिर ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो चलिए कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा काम पड़ा हुआ रहता है तो उसमें भी थोड़ा आलस आता है। और दूसरा फास्ट थी मैं, तो मैं सोची क्यों ना इन सभी को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रेंड सारा काम काज हो गया, सब कुछ सभी को खिला ली थी। और आज बिल्कुल ही सिंपल खाना बनाई थी, दाल चावल चोखा और पापड़ और आम था। आम तो भाई अभी हमारे घर में भरमार लगी हुई है, सारे लोग खा लिए हैं, सारा काम भी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा कुछ खा लूँ, क्योंकि एनर्जी अब थोड़ी थोड़ी डाउन होते जा रही है। और भी थोड़ा बहुत काम है, नल भी खुल गई थी तो पानी भी मैं भर ली हूँ सारा। हाँ, पापा से मांग के रखो। हाँ सही में, मेरे पास चेंज पैसा नहीं है, दे दीजिए। तो तरबूज खाते हैं, और आज बहुत ही अच्छा वाला तरबूज लाए। और हाँ, एक बार मुझे कमेंट आया था कि दीदी तरबूज को ना फ्रिज में नहीं रखें, तो बिल्कुल सही कहा था डियर आपने कि तरबूज को फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। मैं भी देखी ना, तो सर्च की थी तो पता चला कि हाँ नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जो कटी हुई तरबूज रहती है ना, उसे नहीं रखना चाहिए। गोटा जो तरबूज रहता है उसे आप रख सकते हैं, लेकिन काट कर अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना रखें,
क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। तो इसीलिए मतलब पूरा गोटा वाला ही लेकर आ गए कि जान रहे थे कि वैसे लाएंगे तो फिर ये खाएगी नहीं, रखेगी नहीं। क्या हुआ? नहीं दे रहे। हम देंगे तुम्हारा लहसुन। बता, इसके पापा 10 रुपये के जगह 50 रुपया देकर गया, फिर भी रो रही। बताइए। आपको दिए हैं। अरे बाबा, इसी से बोले हैं पापा चेंज करने के लिए। चलिए तो चलिए काटते हैं, हाथ दर्द करने लगता है। काटते हैं तरबूज और खाते हैं, और साथ ही ठंडी ठंडी दही लेते हैं, गुड़ लेते हैं, बस। यहाँ पर मेरी तरबूज भी कट गई है और साथ ही दही भी। चलिए एंजॉय करते हैं इसे। तो भैया सारा काम तो हो चुका है, लेकिन बस इन सभी में कवर डालना है। तो वो मैं सोच कर रखी थी कि मैं खाऊंगी ना, उसके बाद कुछ तो होना चाहिए ना काम करने के लिए, तो इसीलिए इस काम को रखी हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दही, और दही किनको किनको पसंद है कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरे घर में ना दही मेरे मेरा बेटा बोल रहा मुझे पसंद है। मेरे बेटे को और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सच में हम लोगों को ना दही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर सारा दिन 1 केजी भी दही मिल जाए ना तो हम लोग आराम से खा लेंगे, इतना ज़्यादा हम लोग को पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 केजी। तो सारा काम करके ना मैं इसलिए खाने बैठती हूँ ना कि टेंशन ना रहे कि काम करना है, आराम से खा लेंगे। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि बहुत सारा काम कर लेती हूँ और बहुत सारा काम ना पेंडिंग रखती हूँ। कुछ काम कर लेती हूँ कि जैसे कि मुझे खाने में प्रॉब्लम ना हो, मुझे ऐसा ना लगते रहे कि अरे यार काम बाकी है, जल्दी जल्दी खा लो। और 1-2 काम रखती हूँ कि खाने के बाद भी काम करना है, कुछ तो काम करना है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, और ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से करें, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मोटे लोग हैं हम लोग, तो चलो हम लोग तो डाइटिंग कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को डाइट करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन पतले लोगों को लगता है ना कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को हेल्दी खाना है, हेल्दी मतलब रहना है और एक्सरसाइज वगैरह वॉक योगा करना है, पतले लोगों को नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी को करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर मोटे हैं तभी हम लोग को बीमारियां होंगी, पतले होंगे तो नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड जी के ऑफिस में ही एक भैया हैं जो कि पतले दुबले से बिल्कुल फिट, अचानक से मालूम चलता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि पतले दुबले हैं तो हमें क्या जो मन करता है वो खाएं, क्यों करें एक्सरसाइज, क्यों करें योगा, क्यों रनिंग करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ तरीके से चलना होता है डियर। तो अगर कोई भी भाई बहन मेरे पतले दुबले से देख रहे होंगे तो आप ये ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को ज़रूरत है, सभी को करना चाहिए। तो बहुत बातें कर ली ना, मैं बहुत बात करती हूँ। चलिए आराम से खा लेते हैं। खाते खाते बात करने में नहीं बनता है, इसलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो डियर यहाँ पर मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ कि तरबूज को कैसे हम 32 बार चबा कर खा सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो डियर हम चाहें तो बिस्कुट भी चबा कर खा सकते हैं, बस चाहने की देर है और करने की देर है। तो देखिए मैं स्लो आपको ये भी दिखा रही हूँ कि कितना स्लो होना चाहिए हमारा स्पीड। इस तरीके से अगर हम 32 बार चबा कर सब कुछ खा लेना तो बहुत ही जल्दी हमारा वेट कम हो जाएगा। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी केले को कैसे खाएं, वो तो बहुत जल्दी घुल जाता है।
तो डियर बस इसी तरीके से आपको लेना है और धीरे धीरे चबाना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अपने दांतों को ना बहुत ज़ोर ज़ोर से मत चबाइएगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर आपको मुंह में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, सर में फिर दर्द होने लगेगा। इसीलिए दांत को भी ना सॉफ्टली दबाएं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। सॉफ्ट से धीरे धीरे से खाएंगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो खाना खाने के मतलब वो जो फ्रूट था उसे खाने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, कल मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, ऐसे ही काम काज कर मैं मुंह में पानी ली और उसके बाद फ़ोटो ऐसे ही खींच ली थी फ्रिज के सामने। तो आप सभी सिस्टर ने कहा कि दीदी अब बस करिए, अब और पतले मत होइए। तो डियर मैं अब एकदम नॉर्मल हूँ, लेकिन हाँ 32 बार जो चबा कर खाने की जो आदत मेरी हैबिट हो गई है ना, उसे तो मैं हमेशा कंटिन्यू रखूँगी। हाँ, मैंने अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग को जो है ना, मतलब कि समझिए कि मैं तो छोड़ रखी हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ा है। मैं 8:30-9 बजे तक खाना खाती हूँ, कभी कभी 8 बजे तक हो जाता है, लेकिन सुबह के वही मेरे 11 बजे ही बच जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो ही जाता है, तो मैं क्या करूँ। और मुझे ना बिल्कुल भी कोई वीकनेस नहीं फील होती है डियर। होता है क्या ना कि जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना, तो मुझे लगता है ऐसा कि उस दिन ना मेरा काफ़ी वेट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से मैं ऐसे दिखने लगती हूँ। आप लोगों ने जैसे मुझे प्यार से समझाया ना, वैसे ही हस्बैंड जी डांट कर भी बोल रहे थे कि तुम कितनी पतली दिख रही हो। तो मैं उनको बोली कि ठीक है, आप दूसरे दिन देखिएगा मुझे मैं कैसी लगती हूँ। तो दूसरे दिन मैं ठीक ठाक लगी। तो बहुत अच्छा लगा डियर, आप लोग इतना ख्याल रखते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।